अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से। मैं आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मैं बाबा जी। जो जो जहां से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, और मैं कहता हूं ठोको ठिकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी, छोड़ा मत करो बाबा जी। हेलो और डियर आईसीसी बात कर रहे हैं। ओ बाबा जी, यहाँ पे ना मेरे घंटे के यूट्यूबर है ना, जो उनके ना पेट में बहुत दर्द हो रही है। बाबा जी को फक्की शकी है, को फक्की भिजवा दे, इसलिए कि ये जो चुस्से मार रहे हैं ना, जो ये बातें कर रहे हैं ना घंटे के जो यूट्यूबर है हमारे, ठीक है, वो हजम नहीं हो पा रही, वो बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही। बाबा जी मेरे घंटे के जो मीडिया वाले और घंटे के खास तौर पे घंटे के जो यूट्यूबर हैं, साले अपनी किताब में सलाह फरमा रहे हैं। बाबा जी उन्होंने किताब में रात को फरमाया, मुझे तो दिमाग खराब हो गया जब से सुना कि बाबा जी हमारा यंग टैलेंट, जो पाकिस्तानी यंग टैलेंट है ना, वो एशिया कप का और इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच का इंतजार कर रहा है, और किसी चीज का इंतजार ही नहीं कर रहे हम सिर्फ 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडियन टीम हमारे सामने आए, हम उनका फेंटा लगाएं। मतलब के हिसाब लगाएं कि वो इंतजार कर रहे हैं इंडियन बॉलर्स का, खास तौर पे वो इंतजार कर रहे हैं बुमराह का, कि बुमराह आए और हम छक्के लगाएं उसे। इंतजार ही उसी का हो रहा है। 2 से 3 प्लेयर हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा जी हमसे इंतजार नहीं हो रहा कि बुमराह आए, हम उसको छक्के मारें। ये लेवल रह गया। और ऐसी चुस्से क्यों मारते हो, क्यों मारते हो टाइम से पहले, कैसे ऐसी चुस्से क्यों मारते हो जिससे हमारी बेइज्जती होती है। बाबा जी ये साले अपने किताब में फरमा रहे हैं बाबा जी बैठ के कि बाबा जी कम से कम बुमराह को ना कम से कम 50 रन, 4 ओवरों में 50 रन तो होने ही चाहिए। ये शुगल चल रहा है, ये फिल्म चल रही है बॉलीवुड की, क्या चल रहा है बाबा जी? ये क्रिकेट है, वो बुमराह है, वो बुमराह है बाबा जी। कोई जहन में सोच के रखो कि वो बुमराह है, ठीक है। उस बंदे को चौका मारने के लिए ना 10 बार बंदा सोचता है। कोई भी लेजेंड प्लेयर, ये तो बच्चे हैं ना उसके सामने, मैं कहता हूं कोई लेजेंड प्लेयर है ना, लेजेंड प्लेयर, वो इस बंदे को चौका मारने के लिए भी 10 बार सोचता है कि बाबा जी इसको चौका मारना कैसे है। मतलब इस लेवल का बॉलर है। और दूसरी बात है, हमारे घंटे के मीडिया वाले, घंटे के यूट्यूबर साले फरमा रहे ओ बाबा जी छक्के मारेंगे, छक्के मेरे ये मारेंगे। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, आप हिसाब लगाएं कि उसको एक चौका पड़ता है ना बुमराह को, ठीक है, तो वो पैरों के अंदर ऐसे बाल मारता है, आपको समझ नहीं आती। ये मैं बात नहीं कह रहा हूं बाबा जी, ये दुनिया के लेजेंड जो है ना, लेजेंड एबी डिविलियर जैसा बंदा, वो बात करता है कि बाबा जी टॉप क्लास का बॉलर है बुमराह, इस टाइम दुनिया का टॉप क्लास का बॉलर है, ठीक है। ये मार देंगे, छक्के मारेंगे, हम छक्के मारेंगे, वो तो बाबा जी हलवा लेके बैठा हुआ है ना आगे। और बुमराह इस लेवल का बॉलर है ना, इस लेवल का, मैं सच बता रहा हूं कसम से, बस बुमराह इस लेवल का बॉलर है कि बाबा जी उससे ना आखिरी ओवर में आप 4 रन भी डिफेंड करने के लिए दे दो ना, डिफेंड करने के लिए 4 रन नहीं बनाने देने अगली टीम को, तो बाबा जी वो आपको बोल के डिफेंड करके दिखाएगा। हमारे घंटों को, हमारे शहीने को तो बाबा जी आखिरी ओवर मिल जाए 15-20 रन भी, तब भी वो खा जाएगा। हारिस रऊफ को 15-20 रन दे दो, वो फिर भी खा जाएगा, ठीक है। और खास तौर पे बाबा जी जो बुमराह है ना, बुमराह वो मैच विनर है, सबसे बड़ी बात है वो मैच विनर है, ठीक है। वो ये नहीं करता, मेरे शहीने की तरह ये नहीं करता, बाबा जी मेरे कमर में दर्द हो रही है, मैं जा रहा हूँ मैच बढ़ गया तेल लेने के लिए, वो ये काम नहीं करता। वो कहता बाबा जी मैं जिता के जाऊंगा, और जिताता है मैच, ठीक है। और सबसे ज्यादा वो डेंजरस हमारी टीम के लिए, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसलिए कि वो उसकी बॉलिंग हमें समझ ही नहीं आती, हमें आज तक समझ नहीं आई बॉलिंग। मैं कहता हूं बाबा जी बुमराह को छोड़ दो, बुमराह एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ी चीज है, आप उसको छोड़ दो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप कुलदीप यादव को खेल के दिखा देना, आप वरुण चक्रवर्ती को खेल के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा अपने प्लेयरों को, ठीक है, मान जाऊंगा, कसम से मान जाऊंगा। वक्त से पहले बोलना शुरू कर देते हो, इसीलिए तो हम साला मार खाते हैं, इसीलिए तो हमारी ग्राउंड में ना आके टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। पहले फुदक के और ये टांगना होगा, अब हम इंडिया को फैलेंगे, शाहीन झपटेंगे, शाहीन ये कर देंगे। शाहीन जब एंड पे टाइम आता है, शाहीन हक के साइड पे हो जाते हैं, हक देते हैं ना, सीधी सी बात है। अगर हिसाब लगाओ कि हमारे छोटे बच्चे हैं ना हमारे, जो हम यंग टैलेंट भेज रहे हैं, ठीक है, ये अगर बुमराह को छक्के मार सकते हैं,
जिनका स्ट्राइक रेट बाबा जी हमारे अपनों का स्ट्राइक रेट देखता हूँ ना, मुझे शर्म आना शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती है ये चूसे कहाँ से मार रहे हैं। मेरे घंटे के यूट्यूबर जो है ना, ये चूसे कहाँ से मार रहे हैं। आप हिसाब लगाएं, 112, 115, 120, 125 इस तरह के स्ट्राइक रेट है हमारे सारे प्लेयरों के बाबा जी। फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने वाला है हमारा, ठीक है। और इस हिसाब से अगर मैं स्ट्राइक रेट देखूँ ना, तो मुझे अपनी टीम के स्ट्राइक रेट से रोना आता है। और सारा मैं जब अगलों का देखता हूं ना स्ट्राइक रेट, अगलों का, इंडिया के बैट्समैनों का, यंग लड़कों का स्ट्राइक रेट देखता हूं ना बाबा जी, 200 प्लस, 180 प्लस, 190 प्लस, मतलब 190, 180, 200 इस तरह खाता जाता है उनका स्ट्राइक रेट। तो सोचो बाबा जी, खाली सोचो, ये मैं चुस नहीं मार रहा, ये मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूं। चुस तो इसने मारी है जो हमारे घंटे के हैं यूट्यूबर, इन्होंने मारी है। मैं जो सच्ची बात बताता हूं बाबा जी कि मैं चुस नहीं मार रहा, कि सोचो बाबा जी कि जब इंडिया के यंग टैलेंट जिनका 200 का स्ट्राइक रेट होगा, वो हमारे बॉलर्स का क्या हालत करेंगे, हमारे बॉलरों की शेनों की क्या हालत करेंगे, मेरे रऊफ टेबिया की हालत क्या करेंगे। मुझे सिर्फ फिक्र इन दोनों की है और किसी दुनिया के बंदे की फिक्र नहीं है। बैट्समैन क्या करेंगे हमारे, मुझे नहीं पता। मुझे सलाह सिर्फ अपने बॉलर्स की फिक्र लगी हुई है, बॉलर्स की फिक्र लगी हुई है। या तो ये गुड्डी इनकी अप हो जाएगी, या ये टॉप क्लास पे चले जाएंगे दोनों, हारिस रऊफ भी और शहनशाह अफरीदी भी। या तो फिर इनका कैरियर समाप्त हुआ, आज ये खत्म हो जाएगा, एशिया कप के अंदर इनका कैरियर खत्म कर देंगे। इसलिए कि बाबा जी अगले मारते ही बहुत है, वो मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। ये मुझे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप अभिषेक शर्मा का मुकाबला ले लें, वो कुटेगा आपको, संजू सैमसन कुटेगा, सूर्य कुमार यादव कुटेगा। बाबा जी मैं तो सोचता हूं कि समझ नहीं आती, हम साला आउट किस को करेंगे, अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे साला चुस्से चल रही है, शुगल चल रहा है, शॉपर फाड़ रहे हैं बाबा जी। हम जी हमारे शहीन इस बार झपट लेंगे बाबा जी, झपटेंगे, देख लेंगे हम। वक्त से पहले बात मैं नहीं करता होता, मैं बात उसी दिन ही करूंगा। उसी दिन मैच के ऊपर बात होगी कि बाबा जी हमने क्या किया है, ठीक है, और अगली टीम ने हमारे साथ क्या किया है। ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे समझते हैं कि बाबा जी अगले जो इंडिया के प्लेयर्स है ना, ठीक है, वो खोए वाली कुल्फी लेके आए हैं, हमारे प्लेयर बॉलर के लिए ना खोए वाली कुल्फी लेके आए हुए हैं, ठीक है। वो हमें कहेंगे बेटा खा लो, चुपो बैठ के, वो चुपने के लिए, वो मंडने के लिए आ रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो आपकी ठुकम ठकाई लगाएंगे, तुन के लगाएंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और मुझे यकीन है कि बाबा जी हमारे बैट्समैनों से ना बुमराह की बाल नहीं खेलनी होती, मेरे से लिखवा लो, एक चौके से ज्यादा मार के दिखा देंगे, मैं मान जाऊंगा बाबा जी, मैं आपकी टांगों के अंदर से गुजर जाऊंगा, एक चौके से ज्यादा मार के दिखा दो। खाली बातें, खाली सुखी बातें, ठीक है। उसको मारना फूफी का वेड़ा नहीं है, उसको बुमराह वैसे नहीं लेजेंड बना, ठीक है, ऑल टाइम ग्रेट नहीं बना वो, ठीक है। वो एम फुदू बॉलर नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही लपा घुमाया और छक्का मार दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके सामने विराट कोहली भी आ जाए ना, तो वो भी 10 बार सोचता है, 10 बार विराट कोहली भी बुमराह के सामने आ जाए ना, वो भी सोचेगा बाबा जी कि इसको चौका मारूं कैसे, वो लेवल है उसका, ठीक है। वो फुद्दू बॉलर नहीं है। खैर बकवास किस्म की बातें ना किया करो ना, मेहरबानी फरमाओ, मैं फिर आपकी लेता हूं तो आपको तकलीफ होती है फिर, ठीक है। हल्का हाथ रखें, अभी चेक करें, अभी देखें होता क्या है। 14 तारीख को पता लगेगा, सही तरह से पता जो लगेगा ना, वो 14 तारीख को पता लगेगा। ग्राउंड फुल होगा और हम वहां पे क्या प्रदर्शन पेश करेंगे वो देखना है। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वाच किया करो ना बाबा, मैं आपके लिए बताता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।